गुड मॉर्निंग। अब हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट है जो कूलम्स लॉ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इससे रिलेटेड सारे डेरिवेशन हम लोग को आगे पढ़ने हैं। तो जो पहला पार्ट है हम लोग का कूलम्स लॉ, आज हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में टोटल डिस्कशन करेंगे। देखिए कूलम्स लॉ हमारा होता क्या है, लॉ ऑफ कूलम। देखिए कूलम्स लॉ, सबसे पहली बात तो जो कूलम्स लॉ है हमारा फॉलो कहाँ करता है, तो कूलम्स लॉ आप याद रखिएगा हमेशा ये स्मॉल चार्जेस में ही ये रूल फॉलो करता है। जो हमारा है कूलम्स लॉ किसी भी ग्रेटर चार्ज के लिए ये हमारा लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो अगर आपसे कभी कंडीशन पूछा गया कि ये हमारा जो लॉ है कूलम्स लॉ ये किस चार्ज के लिए हमारा रूल फॉलो करेगा, तो आप याद रखिएगा ये लॉ हमेशा स्मॉल चार्जेस के लिए रूल फॉलो करता है। तो कूलम्स लॉ है हमारा क्या, देखिए जो दो अगर हम लोग चार्ज ले लें, चार्ज Q1 चार्ज Q2 और कूलम्स लॉ हम लोग चल रहे हैं तो इन फ्री स्पेस में मीन्स वैक्यूम में क्रिएट हो रहा है। डिस्टेंस इनका r ले लेते हैं। तो फर्स्ट है कि अब आप इसको जो डिफाइन करेंगे, when two charge placed at a distance then applied force between charge is directly proportional to product of charge and inversely proportional to distance square between charge। मीन्स जो दोनों स्मॉल चार्जेज हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी फोर्स अप्लाई होना है वो उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं और चार्ज के डिस्टेंस के इनके बिटवीन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग मिला लें तो यह प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं K, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस K की वैल्यू यहाँ अगर पुट की जाए तो K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ वैल्यू रखें और इसकी जो वैल्यू आती है ये होता है 9 × 10⁻⁹। वैल्यू यहाँ रखते हैं तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी एप्सिलॉन 0। तो ये फार्मूला जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन का है ये किस कंडीशन में है, स्पेस में है, वैक्यूम में। अब अगर इनकी चार्ज के बीच में कोई मीडियम ला के रख दें तो इन दोनों में रिलेशन क्या आता है, देखिए अगर यहाँ पे कोई मीडियम लाके आप क्रिएट कर दें, किसी मीडियम में इन चार्ज को हम लोग प्लेस कर देते हैं और मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है के, तो जो फोर्स अप्लाई होगा F इक्वल टू 1/4 पाई अप के एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स अप्लाई होता है चार्जेस के बीच में, ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये वैल्यू हमारी कहाँ हो गई, इन मीडियम। और अगर हम फ्री स्पेस में देखें, इन फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम में, तो पीछे फार्मूला क्या निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए दोनों में रिलेशन क्या मिल रहा है, यहाँ पर अगर हम मीडियम रख रहे हैं तो K टाइम्स हमारा जो परम्यूटिविटी है वो इंक्रीज हो गया और फोर्स की वैल्यू K टाइम्स हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। लेकिन फ्री स्पेस में फार्मूला हमारा ये आया। तो दोनों का अगर रिलेशन देखें तो म्यू मीडियम में इक्वल टू होता है K टाइम्स इन फ्री स्पेस। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है। इस रिलेशन से रिलेटेड भी बात बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए जो ये हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी चार्ज पे फॉलो कर रहा है इनके थोड़ा से नेचर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पे क्या आ रहा है,
अक्सर आपसे पूछा जाता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसमें एप्सिलॉन 0 का यूनिट और डायमेंशन फार्मूला और इसकी वैल्यू क्या आती है, ये चीजें हम लोग को फाइंड करना है। तो आप सिंपल देखिए, अगर एप्सिलॉन 0 का हमें यूनिट निकालना हुआ तो इसको नीचे लेके आते हैं, तो 1/f इंटू 4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, 4 पाई, डायमेंशन लेस है तो 1/न्यूटन, और ये हो गया कूलम स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर। तो यूनिट आ गई कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आ गए इसके यूनिट। डायमेंशन फार्मूला अगर आपको लिखना हुआ तो कूलम्स का क्या होता है, A इंटू टी होल स्क्वायर, न्यूटन का m l t पे -2, मीटर का हो गया l स्क्वायर, ये l क्यूब हो जाएंगे, सबको ऊपर लेके चलते हैं, तो m पे -1, l पे -3, और ये t ऊपर गया, कितना हो गया, t ऊपर जाएगा प्लस हो गया 4, और a स्क्वायर, ये इसका आ जाता है डायमेंशन फार्मूला। तो इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो परमिटिविटी है इसका यूनिट क्या होता है और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। अब चलते हैं नेचर पे। देखिए, पीछे जो हम लोग चार्ज के नेचर पढ़े थे कि अगर सेम पोलरिटी के हमारे चार्ज हुए तो इनके बीच में फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव होता है, रिपल्सन होता है। और अगर अपोजिट पोलरिटी के चार्ज हुए तो इनके बीच में कैसा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आप इस चार्ज के अब नेचर को भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर जो फोर्स का फार्मूला हम लोग लेके आए हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए, अगर दोनों चार्ज सेम पोलरिटी के हो गए, सेम पोलरिटी का हमें पता है कि हमेशा क्या होता है, रिपल्सन फोर्स होता है। तो टोटल अगर इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो F की वैल्यू हमारी कैसी आएगी। अब आप कंडीशन लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन पे इफ Q1 Q2 बोथ पॉजिटिव, अगर बोथ पॉजिटिव हैं तो F की वैल्यू हमारी कैसी आनी है, पॉजिटिव आनी है। और हमें पता है कि बोथ अगर पॉजिटिव है तो इनके बीच में फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, रिपल्सन होता है। दूसरा कंडीशन इसमें फॉलो करिए, इफ Q1 पॉजिटिव एंड Q2 नेगेटिव। तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, मीन्स हम लोग का दोनों की पोलरिटियां डिफरेंट हो, तो कैसा आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो एक की वैल्यू प्लस दूसरे की वैल्यू माइनस रखेंगे, तो श्योर है प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस आता है। तो F की वैल्यू यहाँ पे कैसी आएगी, हमें निगेटिव मिलेगी। और F अगर निगेटिव मिला तो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ये थोड़ा कंडीशन आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है कि अक्सर क्वेश्चन में आ जाते हैं कि आप फोर्स फाइंड करिए चार्जों के बीच में, फोर्स के साथ साथ आपको नेचर भी बताना है कि चार्ज के नेचर कैसे होते हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर बोथ हमारे पॉजिटिव हुए तो श्योर है कि फोर्स की वैल्यू कैसी आनी है, पॉजिटिव आनी है। और हमें पता है कि अगर बोथ चार्ज हमारे पॉजिटिव होते हैं या बोथ निगेटिव हो जाते हैं तो सेम पोलरिटी हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। और अगर बोथ हमारे एक पॉजिटिव हो जाए दूसरी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इनमें कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव। और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन अगर यहाँ पे करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, माइनस आएगी, निगेटिव आएगी। और निगेटिव के केस में हमारा कैसा फोर्स वर्क करेगा, अट्रैक्टिव। तो सिंपल सी बात है कि अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो नेचर कैसा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और अगर फोर्स की वैल्यू हमारी निगेटिव आती है तो नेचर कैसा होगा चार्जेस के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और देखिए, जो ये हमारे फोर्स होते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जो कूलम्स लॉ में होता है। पहला, इसको आप एकदम से क्लियर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, देखिए फोर्स मल्टीपल चार्ज, तो ये पूछा जाता है कि जो फोर्स हमारा ये कूलम्स लॉ फॉलो करता है इसका प्रिंसिपल क्या है। तो याद रखिएगा ये हमेशा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि जो कूलम्स लॉ है और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज के हैं उनके बीच में जो चार्जों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसमें जो फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाते हैं कंपटीशन में कि जो हमारे कूलम्स लॉ है किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो प्रिंसिपल लॉ हमारा किसको फॉलो करता है, सुपरपोजिशन को, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए ये चीज आप एकदम से इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो आपको पता हो गया अब कि ये किसको फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दूसरी चीज अब थोड़ा सा इनके देखते हैं, जो हमारे फोर्स अप्लाई होते हैं। देखिए अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट में बात करें कि जो फोर्स की वैल्यू आ रही है, आप दो चार्ज लिए हैं Q1, दूसरी चार्ज है हमारी Q2, तो जितना फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन फर्स्ट चार्ज सेकेंड पे अप्लाई करता है सेम उतना ही फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन सेकेंड को फॉलो करता है। मीन्स हम कह सकते हैं F12 मीन्स वन बॉडी दूसरी बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है सेम होता है हमारा 2-1, और बीच में साइन कैसे हो जाएंगे, अपोजिट। इसी को कहते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा कूलम्स लॉ है किस लॉ को, जो हमारे न्यूटन्स लॉ है उसमें किस लॉ को फॉलो करता है। तो जितना फोर्स, यानी कि हमारा थर्ड लॉ क्या है, एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। मीन्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा, अमाउंट कुछ भी हो इनके, उतना ही दूसरा वाला पहले पे अप्लाई करता है। तो ये हो जाते हैं हमारे वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन की बात करें तो ऑलवेज आप याद रखिएगा जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये फोर्स का हम लोग डायरेक्शन शो करेंगे। जब भी हम लोग दिखाएंगे तो ये डायरेक्शन हमारे फोर्स के किधर चलेंगे, प्लस टू माइनस। दूसरी चीज अगर वेक्टर प्रोडक्ट में हुआ तो वन बॉडी सेकेंड पर जितना फोर्स अप्लाई करती है सेकेंड बॉडी उतना ही फर्स्ट पे अप्लाई करती है, और इसी को कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। यही हमारा है न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए आप थोड़ा वेक्टर प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं हम लोग, देखिए फोर्स अगर कोई चार्जेज बॉडी है, कोई दूसरी चार्ज ये Q1 ले लें, Q2 ले लें, ये इस बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, इसमें डिस्टेंस ले लिए r को। तो वेक्टर प्रोडक्ट में अगर हम दिखाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर इंटू r कैप, ये होता है हमारा वेक्टर। अब देखिए r कैप की वैल्यू होती कितनी है, r कैप इक्वल टू होता है वेक्टर r बाई मॉड r। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो f इक्वल टू आप वेक्टर प्रोडक्ट पे दिखा रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r क्यूब इंटू वेक्टर r, ये हम लोग का आ गया वेक्टर प्रोडक्ट में। तो दो फार्मूले जनरली हमारी क्या है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में इसको बताना हुआ तो वेक्टर फॉर्म में हमेशा ये फार्मूले में क्या आ जाता है, क्यूब आ जाता है,
और नॉर्मली अगर हम लोग जनरली बात करें विदाउट वेक्टर की, तो ये फार्मूले में हमारा क्या रहता है, आर स्क्वायर होता है। अब इनकी एक और प्रॉपर्टी आ जाती है जो कूलम्स लॉ में, कि मल्टीपल सेवरल चार्जेस के फोर्स अगर हमें फाइंड करने हुए, या फिर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अगर ये चार्ज हमारे हो, तो फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आप देखिए। देखिए, अगर दो चार्जेज हम लोग ज्योमेट्री में बात करें, एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, इनकी पोजीशन वेक्टर है R1 और इसकी पोजीशन वेक्टर है R2। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिखाया, हमें ये फोर्स फाइंड करना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इन चार्जों में कितना होगा, तो ए बी। अब आप अगर यहाँ फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पोजीशन हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, और पोजीशन में हमको ये दिया गया है, तो वेक्टर रूल से हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। देखिए वेक्टर फॉर्म से तो हम लोग पोजीशन वेक्टर ऐसे दिखाएंगे, तो हमें ए बी फाइंड करना है, तो ए बी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी को हम लोग किससे शो कर रहे हैं, ये हमारा R2 वेक्टर है माइनस ये हमारा R1 वेक्टर है, ये पोजीशन आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फाइंड करें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई मॉड R2 माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो इसको R1 R2 माइनस R1 कैप से दिखाएंगे। ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो अगर कभी आपको पोजीशन वेक्टर में, ज्योमेट्री से पोजीशन वेक्टर में दे दिया जाए कि कोई हमारा चार्ज Q1 है, उसका पोजीशन ओरिजिन से R1 है, दूसरा चार्ज R2 है, दूसरा चार्ज हमारा Q2 है जिसका पोजीशन हमारा क्या R2 है, तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में जब हम लोग चार्ज को फाइंड करेंगे, इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उस पोजीशन का पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा। और डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड कर लेंगे, अब हमारा ये ट्रायंगल का जो एडिशन का रूल है, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर के टेल से ऐसे ऐड हो, तो इनका जो पहले का फर्स्ट का टेल सेकेंड के हेड से जुड़ा होता है, ये हमारा होता है रिजल्टेंट। वो रूल फॉलो कर लिए हम लोग, हमें पोजीशन मिल गया, पोजीशन को उठा के हम ला के अपने फार्मूले में पुटअप कर दिए, तो ये आ जाता हमारा पोजीशन वेक्टर। अब देखिए, अगर कई सेवरल चार्ज दिए गए हों, किसी एक पॉइंट पर अगर हम लोग को फोर्स फाइंड करने हो, तो आप सिंपल तरीका याद रखिए। देखिए ऐसे अगर जो कई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, Q1 Q2 Q3 Q4, और किसी एक पॉइंट पर हम लोग को फाइंड करना है फोर्स। अब आप इसके नेचर को याद रखिए। देखिए ये डिस्टेंस R1, डिस्टेंस R2, डिस्टेंस R3, डिस्टेंस R4 आ गया। तो आप इनके नेचर सपोज कर लीजिए, ये माइनस हो गए, ये प्लस हो गए, ये माइनस हो गया, तो पहले की यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया गया, तो फर्स्ट फोर्स F1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q0 बाई R1 का स्क्वायर। दूसरा फोर्स F2 इक्वल टू, आप साइन के साथ चलिए ताकि एडिशन में आपको दिक्कत ना हो, तो ये हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q0 बाई R2 का स्क्वायर। F3 कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q0 बाई R3 का स्क्वायर। F4 कितना आ जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q4 Q0 बाई R4 का स्क्वायर। साइन माइनस है, आप भी लगा दीजिए। तो नेट फोर्स इस पॉइंट P पर कितना होगा, नेट फोर्स एट पॉइंट P, तो F इक्वल टू
F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, सारी वैल्यू आप इसमें पुटअप कर दीजिए। तो F इक्वल टू, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो सब में कॉमन है, Q0 सबका है, तो Q0 बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बाहर कर लें तो फर्स्ट में क्या बचा, Q1 बाई R1 का स्क्वायर माइनस Q2 बाई R2 का स्क्वायर प्लस Q3 बाई R3 का स्क्वायर माइनस Q4 बाई R4 का स्क्वायर, ये हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। तो सिंपल सा रूल आप जान के रखिए कि अगर आपको एक ही पॉइंट पर फोर्स, कई चार्जेस का फोर्स फाइंड करना है, तो आप साइन के साथ जो भी साइन उसका प्लस माइनस है उसके अकॉर्डिंग आप फोर्स की वैल्यू रखते जाइए। चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग फोर्स अगर प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है तो आप रखते आइए। और नेट फोर्स जो हमें फाइंड करने हैं, नेट फोर्स में सबको ऐड कर लीजिए। साइन अगर आप पहले यूज कर लिए हैं तो उसमें अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी हो रहा है वो अपने आप सब सेट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा एक सिंपल तरीका सॉल्व करने का। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, कोई स्क्वायर बना के दे देंगे, रेक्टेंगल दे दिया जाएगा, और या कोई ट्रायंगल दे देंगे आपको, कॉर्नर पे उसके चार्ज रखे हुए हैं, आपसे फाइंड करवाएंगे कि सेंटर पर कोई टेस्ट चार्ज हो तो उस पर कितना नेट फोर्स अप्लाई होगा। तो उसके कई तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्शन यूज कर लीजिए। देखिए अगर किसी स्क्वायर के कॉर्नर पर Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे चार्जेस हैं, सेंटर पर अगर हमें फाइंड करना है नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा। देखिए तो इसकी एक तरीका तो ये है कि आप टोटल इनके बीच का फोर्स फाइंड करिए साइन के साथ में। अगर ये प्लस माइनस ऐसे दिए गए हों तो आप इसके अकॉर्डिंग फाइंड करिए, साइन के साथ आप यूज कर लीजिए, तो जो भी नेट फोर्स आएगा ऐड करेंगे अपने आप माइनस में हो जाएगा। दूसरी चीज हम लोग डायरेक्शन भी देख सकते हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे चलेगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन होगा इनके बीच में, दोनों दोनों प्लस पॉजिटिव है, ये दोनों दोनों पॉजिटिव है, इनके बीच में रिपल्सन होगा। ठीक, ये दोनों प्लस माइनस है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो दो सिमिलर डायरेक्शन, देखिए अपोजिट, अगर ये चार्ज की वैल्यू सबके सब सेम है, मान लीजिए सपोज हम पहले कह दिए सबके सब चार्ज सेम हो गए, अमाउंट सबके सेम है, तो नेट चार्ज आप डायरेक्शन से देख रहे हैं, ये इनको कैंसिल करेंगे, ये इनको कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे, नेट फोर्स यहाँ पर होगा हमारी वैल्यू 0। आप डायरेक्शन से ऐसे निकाल सकते हैं, या अगर आपको पूरी मैथमेटिकल इसको सॉल्व करने हैं तो सिंपल है, आप इनके बीच में फोर्स अप्लाई करिए, जो साइन है उसको यूज करिए, इनके बीच में फोर्स अप्लाई करिए, जो साइन है साथ लेके चलिए, इनके बीच में करिए, इनके बीच में फाइंड कर लीजिए। अब नेट लास्ट में क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए, लास्ट में ऐड करेंगे तो अपने आप क्लियर दिखेगा कि सबके सब क्या हो रहे हैं। जैसे F1 फाइंड करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q0 बाई जो भी डिस्टेंस यहाँ फाइंड हो जाए, R स्क्वायर है तो सबके डिस्टेंस R ही होंगे, R स्क्वायर। F2 फाइंड करेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q0 बाई R स्क्वायर। F3 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q0 बाई R स्क्वायर। F4 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q0 बाई R स्क्वायर, साइन माइनस हो जाएगा। तो नेट अगर यहाँ पे आप निकालेंगे नेट फोर्स, तो F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, सारी वैल्यू रखेंगे तो प्लस माइनस एक दूसरे से सब कैंसिल होते जाएंगे। देखिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q0 बाई R स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q0 बाई R स्क्वायर प्लस
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r²। सारी वैल्यू कैंसिल होगी तो नेट फोर्स यहाँ कितना आ जाएगा, 0। तो आपको दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप नंबर देख के काम करिए। अगर इसको पूरे सॉल्व करने में 2 से 3 नंबर में आया है तो नेट निकाल के दिखा दीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आया है तो फटाक से आप उसके डायरेक्शन को ड्रॉ कर दीजिए, अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है तो वहां से आपको मिल जाएगा कि नेट फोर्स उस पर फाइंड कितना हो रहा है। चार्जेस की वैल्यू अगर इसके मैग्नीट्यूड डिफरेंट दिए हैं तो आप सिंपली इसमें रख करके सॉल्व करिए, जो आंसर आना है वो आ जाएंगे। तो ये तो हमारे हो गए कूलम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट हमारा आज इस वीडियो में खत्म हुआ कि कूलम्स लॉ। अब इसमें कुछ चीजें आप बहुत केयर से याद रखिएगा कि ये रूल फॉलो किस चार्जेस पे करेगा, तो स्मॉल चार्जेस पे। रूल का प्रिंसिपल क्या है, तो सुपरपोजिशन। और दूसरा ये जो हमारा कूलम्स लॉ है ये न्यूटन्स के किस लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को, एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। और जो ये हमारे चार्जेस के नेट फोर्स कितने हो रहे हैं, कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये चीजें हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर आएंगे, तो आप इस को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जय हिंद।